आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। ये क्या कह रहा है? एस स्मॉलेस्ट एलिमेंट बट नॉट ग्रेटेस्ट एलिमेंट। जो एस है ना 28, एस इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एन इंटू साइन एन पाई बाई 2। देखिए ये तो बदलेगा बट इसके पास कुल 3 ही चॉइस आ रही हैं। व्हेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, व्हेन n इज इवन दिस इज 0, व्हेन n इज ऑड इट्स वैल्यू इज आइदर 1 और -1, है ना। साइन के केस में 0 1 0 -1 0 ऐसे आता है। पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो ऑल्टरनेट ऑड पे ये 1 और -1 रहेगा और वैस इवन पे 0। तो जो वैल्यूज आएंगी वो क्या क्या आ सकती हैं? 0 when n is even, ठीक है। 1 minus 1 upon n when n equal to n is 4k minus 3, k equal to 1, k equal to 1 तो 1 आ गया। k equal to 2 5, तो ये क्या हो जाएगा? 1 रहेगा। इसके फॉर वॉट एवर k you put here when n equal to 2k यहां पर, ठीक है। k belongs to natural number, k belongs to natural number and minus of 1 minus 1 by n, -1 बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1 by n। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 सीक्वेंस वाले केस में है ना, पर वो किसी और सेंस में। सो एंड हियर n इक्वल टू 4k -1, k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2। यहां से देखो ना 0 1 0 -1, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, उल्टा हो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, उसके बाद 5 और यहां k इक्वल टू 2, 7 पाई। अब सारे एग्जॉस्ट हो गए इसमें। आप रख के देख लीजिए वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं। सो n इक्वल टू 1 तो वैल्यू क्या आ गई? 0। n इक्वल टू 3, यहां से ये इसमें से कोई भी अचीव कर रहा है 1 -1, तो ये तो कंफर्म हो गया ना। ये इतना चाहे 1 ही क्लोज जा सकता है, इतना चाहे -1 के। तो जो सेट के है ना सूप s जो आया दैट इज 1, इनफीमम s जो आया दैट इज, पक्का ना? वन के राइट में तो कोई वैल्यू है ही नहीं, 1 के लेफ्ट में ही है। यहां -1 के लेफ्ट में कोई वैल्यू नहीं है, राइट में। तो जा कहां रहे हैं? जो नंबर्स आ रहे हैं अगर देखा जाए, फील करो रियल लाइन पे, ये 0, ये -1 और ये 1 माइनस समथिंग मतलब यहां आ गए आप, और -1 प्लस समथिंग मतलब यहां आ गए इस तरफ। तो यहां से इधर जा रहे हैं और यहां से इधर जा रहे हैं। तो दिस इज व्हाट? इनफीमम, दिस इज सुप्रीमम, बट दे आर नॉट इन दी सेट। सो बाकी ऑप्शन जो है उसके अकॉर्डिंग देख लेना। ऑप्शन इसी हिसाब से ना, एस हैज स्मॉलेस्ट बट नॉट ग्रेटेस्ट, हैज ग्रेटेस्ट बट नॉट स्मॉलेस्ट, एस हैज बोथ ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट, एस इज बाउंडेड बट have no smallest and the greatest element both. So D is correct option, है ना। It is bounded of course but has no greatest no least element. Which of the following is not a neighborhood of each of its points? सब जानते हैं ये ABC, किसी के पास कोई भी A और C इसलिए कि क्यों काउंटेबल नहीं है, एक पहला लॉजिक, बाकी दूसरा लॉजिक हमें, और बी इसलिए कि इसमें रैशनल को कंटेन करने की हैसियत नहीं है, ठीक है। 30th ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है,
इसमें एक जो एक्सटेंशन ऑफ BNW है उसका इस्तेमाल करते हैं कि व्हेन अ सेट इज अनकाउंटेबल इट कंटेन्स, इफ S is uncountable there is an element of S which is CDP of S. It has a CDP in it. This is extension of BNW which you should remember कि every uncountable set has a CDP condensation point in it S. तो अगर S मेरा कोई भी सेट ले लिया उन्होंने, S is uncountable गिवन है, क्वेश्चन नंबर 30, S ऑलरेडी गिवन है, इज अनकाउंटेबल, और T क्या है, उनका कलेक्शन जिसका X के साथ इंटरसेक्शन क्या होता है, नेबरहुड साथ, अनकाउंटेबल, तो CDP, तो T इज CDP सेट ऑफ, ऐसे ले सकते हैं हम इसको, T CDS, all the CDPs of S are in T, so S minus T does not contain any CDP of S. सारे बाहर कर दिया आपने, S minus T, ये T क्या है, ये समझ में ना, T क्यों CDS है, क्योंकि T में वो एलिमेंट आ रहे हैं ऐसे कि X belongs to R such that X minus delta X plus delta intersection S is uncountable. ये डेफिनेशन किसकी है, CDP की, X will be CDP, so T is CDS. Clear? And hence S minus T, S में से सारे जो S के CDP थे सब निकाल दिए, सो S माइनस T जो भी नया सेट आया, मान लीजिए A, दिस A डज नॉट कंटेन एनी CDP ऑफ S. पक्का? नाउ इफ एन A इज सबसेट ऑफ S एज वेल, ये भी है ना, A इज S माइनस T, सो A हैज टू बी सबसेट, X इज A माइनस B मीन्स X इज सबसेट ऑफ A, एलिमेंट तो ऐसे ही आ रहे हैं ना उसमें. नाउ if A is uncountable will have a CDP in A, definition extension of BNW. If A is uncountable, every uncountable set has CDP in it. So if A is uncountable, it has CDP in A, but that will be CDP of S as well. That means S has a CDP in it. जबकि यहां से क्या हो रहा है, साफ साफ बाहर किए गए हैं. समझ में आ रहा है कि if S is uncountable T set of all CDPs of S, then we are considering A set as S minus T. It means what? Removing those elements from S which are CDP of S. So A does not contain any CDP of S. है ना? By definition. But we have theorem which says if a set is uncountable, it must have a CDP in it. So if A is uncountable, it must have a CDP in it. But A is subset of S, so that CDP will be CDP of S as well. So S will contain a CDP, which is condition. It means what? A has to be countable. So यहां से क्या प्रूफ हो गया? This implies S minus T is countable. हाँ? नहीं, ऐसे नहीं बोलते, वो CDP नहीं है उसमें, लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, लिमिट पॉइंट होना गुनाह नहीं है, क्यू काउंटेबल होने के बाद लिमिट पॉइंट है उसके पास, और उसमें एक भी मेंबर आइसोलेट नहीं है ना. जब भी इस तरह के विचार मन में आए ना, तो क्यू को जरूर ध्यान रखा करो. क्यू इज लाइक रेमेडी ऑफ लॉट्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स. आप जब भी कुछ तो ये सारे आइसोलेट हो गए, ये काउंटेबल हो गया, हैंस लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना, ऑलवेज टेक क्यू एज अ काउंटर एग्जाम्पल. हो सकता है वो आपके स्टेटमेंट को डिस्कार्ड कर दे. कंफर्म. और आपको एक सेट दिया गया था S एज A यूनियन B यूनियन C यूनियन D, उसमें से बाहर करोगे ना तो 0 से 1 के रैशनल बच जाएंगे, वो रहेंगे नहीं रहेंगे. आपको सेट याद है ना, हमने एक सेट A यूनियन B यूनियन C यूनियन D. व्हाट वाज A? रैशनल्स ऑफ 0 and 1. B irrationals of 1 and 2. C close to 3 and D 4 5 6 है. अरे सब याद है बहुत. सो व्हाट इज T? इफ आई रिमूव, व्हाट इज T? T इज फ्रॉम यहां के 1 to 2 और to 1 और 3. दिस वॉज T. इफ यू सबट्रैक्ट T फ्रॉम S, it will retain A, and that what is A? Rational between 0 and 1 है ना. A क्या है? A equal to 0 1 intersection Q, B equal to 1 2
इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट C इक्वल टू 2 3 एंड D इक्वल टू 4 5 6 से। सो व्हाट इज T हियर? T हियर यहां से लेके यहां तक 1 2 3। अब S माइनस T करो। अब देखो ये तो बच रहा है ना, और ये कैसा है? इसमें आइसोलेट पॉइंट नहीं है, इसके पास लिमिट पॉइंट है। सो इट डज नॉट मीन, अच्छा इस लड़के ने क्वेश्चन उठा लिया कि S माइनस T अगर एक ऑप्शन दे दे इज एम्प्टी, तो कुछ लोगों को दिमाग में आ सकता था अरे सर ये तो आइसोलेटेड हो गए, तो ये क्या आना चाहिए? एम्प्टी, जबकि ऐसा नहीं है, ये अनकाउंटेबल आ गया। ये कैसा आ गया? अनकाउंटेबल, बिकॉज इसका 0 1 और ये पॉइंट आ गए ना, यहां से यहां तक के आ गए और ये आ गए। किसमें? S माइनस T में। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा और एक एलिमेंट नहीं आएंगे। व्हाट इज S माइनस T? A यूनियन 4 5 6। व्हाट इज डिराइव्ड सेट? क्लोज इंटरवल 0 1। सो S माइनस T, ये समझ में आ रहा है ना? ये पक्का? ऐसे कैसे कह रहे हो यार? क्लियर है ना? सो दिस S माइनस T इज नॉट सेट ऑफ, इतना कह सकते हो काउंटेबल है, बस इससे ज्यादा ज्ञान नहीं। ठीक है। और दूसरा आपको यह भी मालूम है, फॉर एनी सेट A दैट S कैन बी रिटन एज S माइनस T इन यूनियन S intersection T. It is uncountable. It is countable. So it has to be. So S intersection T is uncountable or it is contained in T. S intersection T कैसा आया? Uncountable. It is subset of S and T both. So every set which has an uncountable subset has to be uncountable. If this has this subset which is uncountable, it has to be so T is uncountable. T is uncountable. ये सब तो सारे ऑप्शन ही है इसमें। T is countable, A ऑप्शन A करेक्ट पूछ रहा है। स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो A इज इनकरेक्ट। S माइनस T is countable करेक्ट। S intersection T is uncountable करेक्ट। इसी से प्रूफ हुआ T अनकाउंटेबल है। ठीक है। स्मॉल, हाँ X नेचुरल नंबर हो जाए, ठीक है। और S क्या लेके चल रहे हो? कौन सा? कोई भी? हाँ ठीक है। अब आपको X पे एक चॉइस से सर कैसे T मालूम कर लोगे आप? S आर्बिट्री लेके चलिए, तो इसका मतलब वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा उसके अंदर, खत्म। अब ये डिपेंड है ना आपका S कौन सा है। अब T बना रहे हो, T में हर रियल नंबर को आपको टेस्ट करना है कि X माइनस डेल्टा X प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन S इज अनकाउंटेबल, ये देखना है आपको। अब वो X आपने नेचुरल नंबर चूज किया, तो अगर वो नेचुरल नंबर इसमें आना चाहेगा T में, तो मान लीजिए 1 चूज किया, तो 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा, इसमें S के इनफाइनाइट मेंबर्स होने चाहिए। अगर हो गए अनकाउंटेबल मेंबर होने चाहिए। अगर हो गए फॉर एवरी डेल्टा, देन इट विल बी CDP। तो किस पे डिपेंड करेगा? अब आपको S पता नहीं है, आपने कहा ना S एनी अनकाउंटेबल, सो हाउ विल बी एबल टू जज कि दिस इज अनकाउंटेबल नॉट? आप यहां 1 रख के, यहां तो कुछ भी रख लो। अब 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन S, बताओ ये काउंटेबल आएगा अनकाउंटेबल आएगा? ये अनकाउंटेबल है S। कैसा आएगा? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? कैसे मालूम? S के बारे में पता ही नहीं है। S के बारे में नहीं मालूम ना। S अनकाउंटेबल है। S मान लीजिए ये इंटरवल है 2,3, अनकाउंटेबल है कि नहीं है? बताओ, एक भी एलिमेंट आ रहा है, डेल्टा ले लो 1 से लेस ना, और बड़ा कर दे 2 से आ जाएगा ना। छोड़ो, खूब दूर करते हैं कि कोई टेंशन ही खत्म हो। अब इसमें एक भी नंबर आया, ये अनकाउंटेबल है कि नहीं है? आप ले लो Q कॉम्प्लीमेंट, ये भी अनकाउंटेबल है। अब आ रहे हैं, किस पर डिपेंड करेगा? S क्या लिया हुआ है। क्लियर? कोई कंडीशन ना हो क्या दिक्कत है इससे? हमने कहीं कोई कंडीशन नहीं ली, बट ये तो कंफर्म हो गया ना कि व्हाट इज सेट T? T इज सेट ऑफ CDPs, है ना। तो S कुछ भी हो, S माइनस T का मतलब क्या हुआ? ये मान लीजिए सेट X है। व्हाट इज X? सेट ऑफ दोज मेंबर्स ऑफ S विच आर नॉट CDP। कंफर्म। अब X के बारे में सोचो, अगर X अनकाउंटेबल है तो इसके पास CDP होता है X में,
बट एक्स एस का भी सबसेट है, तो एस में आ जाएगा सीडीपी, जबकि आप क्या कर चुके हो सारे बाहर, तो ये काउंटेबल नहीं हो सकता, अनकाउंटेबल। इसको क्या होना पड़ेगा, एक्स इज काउंटेबल, ये कंफर्म हुआ। इसमें एस कुछ भी हो जाए, ये थेटिकल कॉन्सेप्ट है ना, एस कुछ भी हो जाए ये तो होने ही होगा ना। आप ये कह सकते हो ए माइनस ए प्राइम हमेशा काउंटेबल होता है, ये नहीं भी हो सकता है। अब बताओ ए माइनस ए प्राइम के बारे में, फॉर एनी सेट ए माइनस ए प्राइम इज ऑलवेज काउंटेबल और मे नॉट बी। स्ट्रॉन्ग यस, स्ट्रॉन्ग नो, शर्माना बिल्कुल मत, बहुतों को नहीं आता। ए माइनस ए प्राइम काउंटेबल अनकाउंटेबल? मैं ना वहां छुप जाऊंगा, आइस पाइस बोलो तब भी बाहर नहीं आऊंगा, ठीक है, धप्पा बोलो तब भी नहीं आऊंगा, क्या मजाक है। व्हाट इज आइसोलेटेड पॉइंट, सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट इज काउंटेबल अनकाउंटेबल? काउंटेबल ना, ये वही तो है, सेट में से उसके लिमिट पॉइंट बाहर कर दिए, एसी बाहर कर दिए, बचा क्या, आइसो पॉइंट। दिस सेट हैज टू बी, सो फॉर ऑल ए सबसेट ऑफ आर is countable, ज्ञान। for all s subset of R, for all s subset of R, s minus t is countable if s is uncountable then it is countable, if s is countable then t is empty set, then not it is countable, both the cases। ठीक है, सो एस माइनस टी और एस माइनस एस प्राइम बोथ आर ऑलवेज काउंटेबल, ऑलवेज काउंटेबल। ऐसे में और जून मत लगाइए यार, डरा देते हैं आप लोग। 31st सब जानते हैं आप इसके बारे में, ये कॉन्सेप्ट बार बार आ रहा है ना, ए इंटरसेक्शन ए प्राइम और ए माइनस ए प्राइम, द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेट एंड रिलेशन विथ इट्स डिराइव्ड सेट एज सब्ट्रैक्शन और एज इंटरसेक्शन और एज यूनियन। ए यूनियन ए प्राइम क्लोजर, ए माइनस ए यूनियन ए प्राइम इज व्हाट, क्लोजर ऑफ ए माइनस ए प्राइम मीन्स आइसोलेटेड पॉइंट, सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए, एंड नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन ए प्राइम, those member which are not isolated, those member which are limit point or ACPs। no, A intersection A prime की बात करें अगर हम लोग, so if A intersection A prime, इसमें कौन सा सेट ले रहा है, E, if EI intersection EI prime is empty means what, this implies EI, ये लिखा है ना, EI my equal EI माइनस EI प्राइम इक्वल टू EI, और हमें पता है फॉर ऑल EI, अभी लिखा है A माइनस A प्राइम ऑलवेज काउंटेबल, सो EI इज काउंटेबल, बाकी आप जानते हैं। ईच EI इज काउंटेबल, ऑप्शन ए करेक्ट। यूनियन ऑफ EI इज काउंटेबल बिकॉज I काउंटेबल यूनियन ऑफ EI, यूनियन ऑफ EI इज काउंटेबल। R इज अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल में से काउंटेबल माइनस करो तो क्या बचेगा, अनकाउंटेबल, तो R माइनस यूनियन EI इज अनकाउंटेबल फॉर एनी I इक्वल टू 1 to n, रादर फॉर ऑल I 1 to n। और सी ऑप्शन में क्या फर्क है, अच्छा उसमें 1 to फाइनाइट यूनियन लिया है, अगले में काउंटेबल इनफाइनाइट यूनियन लिया हुआ है, बट दोनों केस में ये क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल। और पूछ क्या रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट। अब बबल करते हैं, ठीक है, ये हमेशा जब भी बबल करने से पहले एक बार पूछ जरूर लेना चाहिए, क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है इनकरेक्ट पूछ रहा है, वेरी कॉमन एरर। स्टेटमेंट देने के बाद बिफोर यू बबल मेक श्योर पूछ क्या रहा है, करेक्ट और इनकरेक्ट। व्हेन यू फाइंड मोर देन वन करेक्ट और मोर देन वन इनकरेक्ट, ऑलवेज चेक इट आउट, वैसे भी चेक करो। आर्बिट्रेरी यूनियन मींस व्हिच डजंट एंड और नो इंडेक्सिंग। No, it doesn't end, then it is arbitrary. Next वाला लास्ट वाला arbitrary union है, C is arbitrary union, union EI, this is arbitrary union, EI, I belongs to natural number, this is arbitrary union। इसको इसमें कुछ लोग कंफ्यूजन होता है, but this is now taken as this only,
ये दोनों ही काउंटेबल यूनियन है। हाँ, आर्बिट्री यूनियन में तो अनकाउंटेबल यूनियन भी हो सकता है ना। आर्बिट्री यूनियन में देखना, ये ए लैम्डा और लैम्डा बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी आर्बिट्री यूनियन है, ये भी आर्बिट्री यूनियन है, ये तीनों आर्बिट्री यूनियन है। ये दोनों काउंटेबल है, वो काउंटेबल नहीं है, बिकॉज यूनियन इज टेकन ओवर अनकाउंटेबल सेट। हियर यूनियन इज टेकन ओवर अनकाउंटेबल सेट, दो दिस इज एन इटसेल्फ। मतलब इसके सारे सबसेट्स पे करस्पेंड ले लिए, सारे सबसेट यूनियन ले लीजिए तो भी एन ही आएगा, एन की सबसेट है, काउंटेबल भी आ गया। अनकाउंटेबल यूनियन में भी काउंटेबल। एक काम करो ना, ऐसे यहां पर एन, मतलब ये लिया इनका यूनियन, ठीक है। और जो भी सच दैट ए लैम्डा, व्हाट इज लैम्डा नाउ? लैम्डा नाउ that lambda is a member of Pn such that lambda is subset of A lambda। इसलिए ये रूल बना दिया। हम ऐसे सेट्स का यूनियन ले रहे हैं यहां पर करके, इसमें से एक लैम्डा उठाते हैं और फिर सारे उन सबसेट का यूनियन लेंगे जिसमें लैम्डा आ रहा होगा, सबसेट बन रहा होगा, फिर दूसरा उठाएंगे, उस पर लेंगे, फिर तीसरा उठाएंगे, कितने लैम्डा मेरे पास आएंगे? अनकाउंटेबल। सो व्हाट काइंड ऑफ यूनियन दिस इज? अनकाउंटेबल यूनियन। वो अलग बात है कि ये एन ही आएगा। दूसरा यूनियन अल्फा एंड अल्फा बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। ये कैसा सेट है? सिंगलटन सेट, काउंटेबल सेट, बट व्हाट इज यूनियन ओवर अनकाउंटेबल सेट? आएगा क्या? क्यू कॉम्प्लीमेंट। दिस इज आर्बिट्री यूनियन, दिस इज आर्बिट्री यूनियन, दिस इज आर्बिट्री यूनियन, दिस इज आर्बिट्री यूनियन, बट हियर एंड हियर इंडेक्सिंग ओवर नेचुरल नंबर्स, so countable union। When index is taken from a countable set, it is countable union, maybe all, maybe finite। When index for union is taken from countable set, when you have a countable set, you have indexing for that set, and through that indexing you take union, then it will be countable union। Now if it is taken from any arbitrary set which is not known whether it exhausts or not, then it is arbitrary union। When we use the word arbitrary union, it is not prescribed क्या कर रहे हो। That's why they said arbitrary union of, जो पीछे लिखा था closed set is closed। No, it is incorrect। Arbitrary union of closed set is closed is incorrect। And what count example you produce? minus 1 by n, minus n to 1 by n, ठीक है। ओपन दोनों का क्लोज कर लिया, क्या मिला आपको? किस पे यूनियन लिया आपने? एन पे लिया, काउंटेबल यूनियन, बट दिस काउंट एग्जाम्पल फॉर आर्बिट्री यूनियन बिकॉज इट डजंट एंड। सो व्हाट इज आर्बिट्री यूनियन? फ्रॉम अ सेट आइदर इट डजंट एग्जॉस्ट और नॉट नोन वेदर काउंटेबल अनकाउंटेबल व्हाटएवर द स्ट्रक्चर सेट इज नॉट नोन इज आर्बिट्री यूनियन। इफ इट इज नोन देन टू केसेस, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। द यूनियन इज टेकन ओवर दैट इंडेक्स सेट। एंड नाउ अबाउट इंडेक्स सेट, दैट इंडेक्स सेट इज काउंटेबल अनकाउंटेबल। वैसे तो इंडेक्स मतलब ही काउंटेबल होना चाहिए, बट यहां पर जो इंडेक्स इसे बोल रहे हैं सफिक्स। इफ दिस इज टेकन फ्रॉम काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट, इट इज अनकाउंटेबल यूनियन। टेकन फ्रॉम काउंटेबल सेट, काउंटेबल यूनियन। नाउ अमॉन्ग काउंटेबल यूनियन, इफ इट एंड समवेयर, सपोज दिस इज फाइनाइट यूनियन, दिस इज आर्बिट्री यूनियन, डजंट एंड, दैट्स व्हाई you don't have upper limit, you keep on taking union। हाँ, ये भी बोल सकते हो। नहीं, इसको भी आर्बिट्री यूनियन बोलते हैं, ओवर इनफाइनाइट यूनियन। मतलब आर्बिट्री का मतलब ये तो कुछ भी नहीं ले सकते, आपके एंड लेते चले जाओ, दैट मीन्स यू आर टेकिंग आर्बिट्री लार्ज। आप एक सिंपल सी वर्ड करना कि अगर जो आर्बिट्री यूनियन है ना, दे आर इनफाइनाइट यूनियन बेसिकली। Arbitrary union contains both countable union as well as uncountable union। Arbitrary union contains both। Arbitrary union बड़ा टर्म है। Arbitrary union contains both countable and uncountable। Clear? When you know the index is from countable set, call it countable infinite union or countable union, and that's why we use the word countable union
of countable set. ये वर्ड यूज करते हैं ना, बिकॉज टू बी वेरी प्रिसाइज कि दैट नोन इंडेक्स इज फ्रॉम काउंटेबल सेट. क्लियर? कोई ये कहे आर्बिट्री यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. नो, अभी देखा हमने वहां पर आर्बिट्री यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. नो, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. अच्छा, आर्बिट्री यूनियन ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज अनकाउंटेबल. ट्रू, बिकॉज एक भी अनकाउंटेबल हो गया ना, तो यूनियन तो अनकाउंटेबल आएगा ही आएगा. बट है ना, अनकाउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स, अनकाउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स डज नॉट इंप्लाई uncountable. It may or may not be, because you take union of all these sets in Pn. What is Pn? Powers in natural number. How many element it has? Uncountable. But each element is a set, subset of n. Take union of all the sets in Pn. What you'll get? N. That is, but union is uncountable. Again, Pn is set of sets. Pn is set of sets. What kind of set it has? Subset of natural number. Pn कैसा set है हमारा? जो Pn है, it is set of sets. If x belong to this, then x is subset of this. Miss union x belongs to Pn. What kind of union it is? Uncountable union or not? Union is uncountable because it is indexing set from uncountable set. But what is the result? Natural number. Uncountable union of countable sets is uncountable in this sense. So it is not necessary that uncountable union will give you uncountable set. It may give you either. It may give you either. May be countable, may be uncountable. Done?